सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल का तनाजा। सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा। सदर मुमलिकत को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद की मजीद खिदमात की जरूरत नहीं। हुमैरा अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर करने की सिफारिश। वकार अहमद 5 फरवरी 2022 से ऐवान सदर में तैनात हैं। ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद इस वक्त सेक्रेटरी सकाफती विरसा फराइज अंजाम दे रही हैं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेशी। FIA की साइफर केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 4 रोजा रिमांड दे दिया। वाइस चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन की जानिब से रिमांड की मुखालफत। खुसूसी अदालत में इन कैमरा समात हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम की गई है, जिसके जज अबुल हसनान जुल्करनैन हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख 2, 4, 11 कलदम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। जड़ावाला वाक़े का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। ये इंसानी रवैया शैतान की तरह मुख्तलिफ रूप धारता है। दुश्मन कोई और, इसका हदफ और, मकासद कुछ और है। दुश्मन कान खोल कर सुन लें। हम तमाम चीजों को बखूबी समझते हैं, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीही कम्युनिटी से खिताब। कहा, अक़लियतों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अगले चीफ जस्टिस जड़ावाला तशरीफ लाए। मिलिट्री लीडरशिप ने यकीन दिलाया, अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाक़े से मुतासिर मसीही बरादरी में इमदादी चेक तक़सीम किए। अनवारुल हक काकड़ की गिरजा घर आमद। असर नौ तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ईमान मजारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वालिदा से गले लगकर आबदीदा हो गई। शीरी मजारी कहती हैं, बेटी की जान को खतरा है। बेटी को धूप में बैठा कर रखा गया, जिसके बायस वो बेहोश हो गई। बेहोश होने पर बगैर तिबी इमदाद के सेल में बंद कर दिया गया। खाना काबिल इस्तेमाल है न वॉशरूम। अदालतों से अपील है, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। ATC लाहौर ने अस्करी टावर जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI इस्लामाबाद के 4 मकामी रहनुमाओं की MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, खदशात पर किसी को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जा सकता। खदशात को बुनियाद बनाया जाए तो फिर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल कर दिया। सिंगल बेंच ने तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर के एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसीक कर दी। परवेज इलाही को जाती मौलिद से इलाज और घर वालों से मुलाकात की इजाजत मिल गई। सदर PTI पर तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही का अफवाज, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन। पीरों के घर में हलाक 10 साला फातिमा से ज्यादती की तस्दीक। DIG सखर जावेद जसकानी ने कहा, फातिमा से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। हवेली में मौजूद दीगर अफराद के DNA सैंपल लिए गए हैं। वाक़े के बाद से हवेली में रहने वाले 2 अफराद गायब हैं। हवेली से रेस्क्यू की गई 3 खवातीन के बयानात कलमबंद। हवेली के मालिक असद शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने रानीपुर की हवेली से लड़की लापता होने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत। वर्षा का कहना है, घरेलू तनाजे के बायस लड़की को हवेली में छोड़कर आए थे। फोन पर गुमशुदगी की इत्तला दी गई।
पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया। सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल भेजे, सुप्रीम कोर्ट मामले का खुद नोटिस ले। सदर ने जो कहा है वो मोतबर बात है। आईनी ओहदे की हुक्म उदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरमीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गजट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। सदर ममलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी का कहना है सदर ममलिकत के पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर ममलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे ये भी वापस भेज देते। सदर ममलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सदर आरिफ अलवी की बिल मंजूर करने की तरदीद के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सदर ममलिकत को माजरत नहीं एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अस खुद नोटिस का मुतालबा करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बिल अभी कानून नहीं बने, वजीर कानून ने गलत तशरीह की है। कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। अभी हमारी पार्टी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जहाज इस्तेमाल करना पड़ा तो जंबो लेना पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए, सियासत में किसी पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। साबिक सूबाई वजीर और पीटीआई रहनुमा समसाम बुखारी का आईपीपी में शमूलियत का ऐलान। बोले 9 मई के वाकयात ने मुल्क पर गहरा असर छोड़ा, इदारों और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। आईजी सिंध रफत मुख्तार ने चार्ज संभाल लिया। ओहदा संभालने के बाद अफसरान से पहली मुलाकात। जूनियर अफसर के आईजी बनने पर एडिशनल आईजीज मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सिंध में तैनात अफसरान आईजी रफत मुख्तार से सीनियर हैं। नए आईजी के लिए कराची के स्ट्रीट क्राइम सबसे बड़ा चैलेंज। शहर में 3 मकामात पर डकैतियां। साइट एरिया में डाकुओं ने पेट्रोल पंप मुलाजमीन से 80 लाख रुपए लूट लिए। औरंगी में भी पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए की डकैती। इब्राहिम हैदरी में मुलजमान ने होटल के कैश काउंटर से 40,000 रुपए लूटे। मजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से होटल मालिक जख्मी। बनू में आलम दीन मौलाना जाबित अली खान को नामालूम अफराद ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया। बनू के इलाके जानी खेल में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद हलाक। लकी मरवत में फायरिंग करके पुलिस एहलकार जहांजेब को कत्ल कर दिया गया। अपर कुरम पर जमीन के तनाजे पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जान से गए। कराची में गुलिस्तान जौहर अंडरपास को आवाम के लिए खोल दिया गया। मुर्तजा वहाब ने 1100 मीटर तवील अंडरपास का इफ्तिताह किया। कहते हैं सर्विस लेन पर काम करने के लिए अंडरपास खोलना जरूरी था। 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होंगे, एक के बाद एक फीते कटेंगे। पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं होगी। डेढ़ लाख क्यूसेक के रैले के बायस दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में रैले ने तबाही मचा दी, कई बंद टूट गए, दर्जनों देहात जेरेआब। इंतजामिया ने सैलाब में घिरे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दरिया के करीब आबाद कसूर के दर्जनों देहात जेरेआब। सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल से सजेगा वनडे सीरीज का मैदान। 3 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हैम्बनटोटा में होगा। दोनों टीमें पहली बार बाहमी वनडे सीरीज में मद्दे मुकाबल होंगी। कप्तान बाबर आजम फतह के लिए पुरुमीद। बोले हरीफ स्पिनर्स अच्छे हैं लेकिन हमारे बैटर्स स्पिन खेलने में बेहतर हैं। एशिया कप के लिए 17 रुकनी भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क़यादत रोहित शर्मा करेंगे। केएल राहुल और बुमराह की टीम में वापसी। विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल और दीगर शामिल। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत 2 सितंबर को टकराएंगे।
पीएसएल की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स हमेशा की तरह लाई क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स के लिए शानदार मौका। इस बार टैलेंट हंट प्रोग्राम होने जा रहा है स्वात में, जहां नौजवान क्रिकेटर्स अपना टैलेंट दिखाएंगे। ट्रायल्स 25, 26 और 27 अगस्त को चारबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक लिए जाएंगे। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की कप्तान को सदमा। फतह के बाद वालिद की वफात का पता चला तो अफसुर्दा हो गई। स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन का भी इजहार अफसोस। ओल्गा ने फाइनल गोल करके टीम को चैंपियन बनवाया था। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन की शिकस्त का बदला ले लिया। कार्लोस अल्काराज को हराकर तीसरी बार सिंसिनाटी ओपन का टाइटल जीत लिया। सर्ब स्टार ने विंबलडन चैंपियन के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में कामयाबी समेटकर ट्रॉफी अपने नाम की।